बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बंद दरवाज़े पर एक औरत खड़ी फरियाद कर रही थी, खोल दे बेटा, मुझ पर बंद ना कर ये दरवाज़ा। मैंने बरसों तुम्हें पाला है, संभाला है, और ना जाने कितने दुख उठाए हैं। तेरे दम से मेरा उजाला है, तूने घर से मुझे निकाला है। मैं तो माँ हूँ, फिर भी तुम्हें बद्दुआ नहीं दूंगी, तुझको सिर्फ जीने की दुआ दूंगी। ये पढ़कर यकीन नहीं आया कि एक अजीम माँ की हस्ती के साथ ऐसा भी सलूक हो सकता है। कुछ रोज़ पहले कुछ ऐसा ही किस्सा किसी ने सुनाया था, फिर भी मुझे यकीन नहीं आया था इस बात पर कि कोई ये वाक़या कुछ यूँ था कि 4 बच्चों की माँ उस लड़के की अहलिया थी। रोज़ बहू और सास की तकरार रहती। वो जैसे ही घर आता दोनों शिकायत का दफ्तर खोलकर बैठ जाती थी। आखिर एक दिन बेटे ने तंग आकर माँ से कहा, मेरी ज़िंदगी अजाब बन गई है, रोज़ रोज़ की तकरार से मैं तंग आ गया हूँ। बेहतर यही है कि आप कहीं और चली जाएं, मैं घर में सुकून चाहता हूँ। माँ बोली तो कुछ नहीं और ना ही कोई जवाब दिया। अगले दिन की सुबह वो चुपके से घर से निकली और दारुल अमान पहुँच गई। इसके साथ वहाँ कैसा सलूक हुआ इसकी कुछ खबर नहीं थी। मुझे ये सुनकर बहुत हैरत हुई कि कोई बेटा अपनी माँ को इस तरह कह सकता है कि तुम इस घर से चली जाओ। वो माँ जो रातों रात जाग जाग कर बच्चे को पालती है और अपनी आंखों में सुनहरे ख्वाब सजाती है। बड़ा होगा तो मेरा ताबेदार बेटा होगा, जब बड़ा होगा तो मेरा सहारा होगा, तरह तरह की उम्मीदें लगाती है, मगर इस वक्त इसे खबर ही नहीं होती बड़ा होकर इसका सहारा बनेगा। माँ मेहनत मजदूरी करके बच्चे का पेट पालती है। माँ अपने बच्चे को पढ़ाती है, लिखाती है, ताकि बड़ा होकर अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सके। पढ़ लिख कर जब जवान होता है तो अच्छी नौकरी लगते ही इसकी शादी की फ़िक्र होती है। शादी हो तो इसका घर बस जाए। शादी से पहले वो माँ का ताबेदार बेटा होता है। कई रिश्ते देखने के बाद बेटे के ही पसंद की लड़की से शादी करवा देती है और फिर बहू की अपनी सास से नहीं बनती। इसका जी चाहता है कि इसे घर से बाहर निकाल दे, मगर शोहर के डर से वो ऐसा नहीं करती। वक्त गुजरता रहता है और वो लड़का 4 बच्चों का बाप बन जाता है, मगर इस घर में लड़ाई ख़त्म नहीं होती। रोज़ रोज़ बढ़ती लड़ाई को देखकर बेटे के मुंह से ये निकल जाता है, माँ तुम चली जाओ। ऐसा वक्त खुदा किसी पर ना लाए और वो औरत घर से निकलकर ओल्ड हाउस में चली जाती है। बच्चे ऐसा सलूक करते हुए भूल जाते हैं कि जैसा वो बीजेंगे वैसा ही काटेंगे। औलाद इतनी बेहिस हो जाती है कि माँ की परवरिश और मेहनत को सब भूल जाती है। कैसे एक माँ ने अपने खून जिगर से इसको पाला, बेटा मुकाफ़ाते अमल को भी भूल जाता है। एक रोज़ इन्हीं बच्चों ने अपनी माँ और बाप को घर से जाने के लिए कहना है। बच्चों को तालीम दी नहीं जाती, बल्कि वो तालीम घर में रहते हुए हासिल करते हैं। वही करते हैं जो इनके वालिदैन बुज़ुर्गों के साथ करते हैं। इसलिए खुदारा इस तरह की लड़ाइयों का हल तलाश करना चाहिए। ये नहीं कि माँ को साफ साफ कह दिया जाए कि तुम चली जाओ। ये भी नहीं सोचते इस माँ के दिल पर क्या बीतती होगी। काश ये फेल कोई ना करे, अपनी माँ से मोहब्बत करें और जन्नत में अपना मुकाम बनाएं। ये नहीं कि जन्नत कमाते कमाते दोज़ख कमा लें। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मुझे ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको सलामत और खुश रखे। खुदा हाफिज़।